जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से उत्तर प्रदेश वन दरोगा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि इसकी जो वैकेंसी थी वो 2022 में आई थी और इसकी लिखित परीक्षा 2023 में कराई गई थी और 2024 में इसका परिणाम घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो थे उन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। इसमें टोटल जो वैकेंसी थी वो 701 वैकेंसी थी। ठीक है। इसका जो चयन होना था वो पैट 2021 यानी कि प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो परीक्षा हुई है उसके स्कोर कार्ड के आधार पर इसमें चयन होना था। उसमें क्या था, टोटल वैकेंसी जितनी भी और जितने भी पद थे, पद के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुने अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। अब आप ऐसे समझ लीजिएगा, टोटल 701 इसमें पोस्ट थी, तो अगर 15 गुने अभ्यर्थियों को बुलाया गया तो लगभग 10,015 अभ्यर्थी हो गए। टोटल इतने शॉर्ट लिस्टेड लिखित परीक्षा के लिए किए गए थे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ये वैकेंसी जो थी उसमें जो आयु सीमा थी वो 21 से 40 वर्ष की थी। ठीक है, उसके आगे बात करते हैं कि इसमें एक महत्वपूर्ण जो बिंदु था वो ये था कि उसमें लिखा गया है कि यदि परीक्षा में जो अभ्यर्थी आएंगे यानी कि जो 15 गुने अभ्यर्थी बुलाए गए थे, अगर वो ज़्यादा हुए यानी कि संख्या अगर उनकी ज़्यादा होती है तो जो लिखित परीक्षा है वो एक से अधिक पालियों में करवाई जाएगी। और यदि एक से अधिक पाली में अगर परीक्षा हुई तभी इसमें नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा परीक्षा मतलब इसमें लिखित परीक्षा में। अगर ये परीक्षा एक ही दिन करवा ली गई, एक ही पाली में करवा ली गई तो इसमें नॉर्मलाइजेशन आपको नहीं मिलना था। ये नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। तो इसकी जो परीक्षा हुई थी वो 30 अप्रैल 2023 में हुई थी, एक ही पाली में हुई थी, क्योंकि ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट नहीं बुलाए गए थे, लगभग 10,000 की संख्या ही कैंडिडेट की थी। तो ये संभव एकदम से था कि एक ही पाली में एक ही दिन परीक्षा करवा ली जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो कट ऑफ में नहीं की गई है, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो नहीं की गई है। ये पॉइंट आप लोग क्लियर कर लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें जो दौड़ वगैरह है, दौड़ इसमें बहुत मतलब ये समझ लीजिएगा टफ दौड़ है। इसमें मेल कैंडिडेट के लिए 25 किलोमीटर की दौड़ है वो 4 घंटे में। ठीक है, और 4 घंटे में ही फीमेल कैंडिडेट के लिए 14 किलोमीटर की दौड़ है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत, देखो समय तो है लेकिन दौड़ का क्या है, थोड़ा स्टेमिना होता है। ठीक है, 25 किलोमीटर और 14 किलोमीटर कहीं ना कहीं अपने आप में एक मैराथन ही दौड़ हो जाती है। तो इसके जो भी कैंडिडेट हैं उनको दौड़ की तैयारी अच्छी तरह से जरूर कर लेनी चाहिए। ठीक है, टोटल परीक्षा जो हुई थी वो 100 अंक की परीक्षा हुई थी। अब इसकी जो मेन बात है यानी कि कट ऑफ जो गई है वो क्यों कम गई है, और जो लेखपाल की वैकेंसी थी उससे भी इसकी कट ऑफ कम गई है, और उसमें पद भी अच्छे थे लेखपाल में। आप लोग देखें लगभग 9,000 की समथिंग वैकेंसी थी। इसकी जो वैकेंसी थी ओनली 701 वैकेंसी थी। तो उसके आधार पर अगर कंपेयर किया जाए तो लेखपाल से भी इसकी जो कट ऑफ वगैरह है वो कम गई है। देखो, इसकी कट ऑफ कम जाने के कुछ मुख्य कारण ये हैं कि इसमें पैट तो लिया ही गया था, तो जिनका स्कोर कार्ड जो कट ऑफ लगी थी, जो शॉर्ट लिस्टेड हुए थे कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी इसमें कम गए यानी कि 10,000 के लगभग, और टोटल 701 पूरे पद भर लिए गए हैं इसमें। अब कट ऑफ इसमें लगी कितनी है, सबसे पहले कट ऑफ पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो, जनरल की जो कट ऑफ है वो 78.25 गई है इसमें, ओबीसी के लिए 75.25 और ईडब्ल्यूएस के लिए 75.00, एससी 66.25 और एसटी 61.75। आप इसमें जरा एक चीज देखिएगा, बहुत सारा ये कंफ्यूजन रहता है, खासकर यूपी पुलिस के लिए भी जो चल रहा है, कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो कट ऑफ है उसमें आप लोग रेफरेंस देखिएगा सेम है एकदम से। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल होती है कि कभी कभी ऊपर नीचे भी हो जाती है कट ऑफ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में, तो कभी कभी सेम भी लग जाती है।
महिला कैंडिडेट की इसमें देखने वाली बात यह है कि महिला कैंडिडेट की कॉमन कट ऑफ लगी हुई है, यानी कि 68.75 कट ऑफ लगाई गई, यानी कि एक ही कट ऑफ लगी है। तो कभी कभी महिलाओं की जो फिजिकल के लिए है वो कॉमन कट ऑफ लगा दी जाती है, जैसे कि आपने यूपी पुलिस 41,520 की भी कट ऑफ देखी होगी। ठीक है, तो अब वो महिलाएं चिंता ना करें कि जो यूपी पुलिस में मतलब जिनकी सोच रही होंगी कि कॉमन कट ऑफ लग जाएगी, तो ऐसा नहीं है। 90% ये देखने में आ रहा है कि यूपी पुलिस में महिलाओं की कॉमन कट ऑफ फिजिकल के लिए नहीं लगेगी। ठीक है, तो उसमें आप लोग परेशान मत होइएगा। एक्स सर्विसमैन की इसमें कट ऑफ है 51.25 और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जो कट ऑफ लगी है वो 65.75 कट ऑफ लगाई गई है। दोस्तों, अगर ओवरऑल बात की जाए तो आप इस चीज़ पे थोड़ा गौर करिएगा कि लेखपाल की जो वैकेंसी थी उसकी जो कट ऑफ आई है वो इस वैकेंसी में कम पद होते हुए भी उसकी हाई मेरिट गई थी। ठीक है, तो इसमें कभी कभी ये सुनने में आता है ना, ये चीज़ कन्फ्यूजन में रहती है कि जिसमें पद कम होते हैं, जिसमें वैकेंसी कम होती है, उसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। तो आप इस भर्ती से थोड़ा अंदाजा लगा लीजिएगा कि जिसमें पद चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, उस पर डिपेंड नहीं किया जाता है। मेन चीज़ ये होती है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट भी देखे जाते हैं और उसी के हिसाब से जो उनका परफॉर्मेंस होता है कैंडिडेट का रिटन एग्जाम में, तो उसके हिसाब से ही कट ऑफ वगैरह लगाई जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर वैकेंसी कम है तो कट ऑफ एकदम से हाई कर दी जाए। आप इससे थोड़ा अंदाज़ा लगा लीजिएगा। तो ऐसे ही आप यूपी पुलिस में भी थोड़ा इस चीज़ को देखिएगा कि देखो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो बहुत ज़्यादा संख्या में और नंबर ऑफ कैंडिडेट भी कहीं ना कहीं अच्छी खासी संख्या में दिए, मतलब उन्होंने परीक्षा दी थी। ठीक है, लेकिन जो परफॉर्मेंस देखने में आया है और जो जिस हिसाब से चीज़ें देखने में आई उस हिसाब से जो कट ऑफ की जो चांस लग रहे हैं वो एकदम से डाउन 100% लग रहे हैं। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ कि कैंडिडेट कितने भी हों, अब जैसे बड़ी वैकेंसी है आपकी, जैसे यूपी पुलिस हो गई, एसएससी जीडी हो गई, तो इनमें बहुत ज़्यादा संख्या में फॉर्म वगैरह पड़ते हैं, लेकिन जो कंपटीशन रहता है अभी तक जो देखा गया है, जितना भी मैंने एनालाइज किया है, वो लगभग 3-4 से 5 लाख तक कैंडिडेट में ही कंपटीशन रहता है। ठीक है, तो कट ऑफ उसी हिसाब से लगती है। तो आप इस चीज़ को इस वैकेंसी से ज़रा देख लीजिएगा कि इसमें कट ऑफ जो लगाई गई है वो मतलब कहीं ना कहीं कम लगी हुई है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो 100 नंबर का पेपर था, 78 नंबर जैसे हाईएस्ट कट ऑफ जनरल की गई है, तो कहीं ना कहीं ठीक ठीक ही गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत ज़्यादा हाई चली गई है कि 85 नंबर 90 नंबर लगी हो, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, लेखपाल की भी वैकेंसी से ये कट ऑफ कम है, तो इस चीज़ को आप ज़रा देख लीजिएगा। बाकी जो अभी कन्फ्यूजन है या जो परेशान हो रहे हैं स्टूडेंट के मतलब कट ऑफ ज़्यादा हाई जाएगी या जो लोग बता रहे हैं आप लोगों को हाई जाएगी यूपी पुलिस में, तो आप लोग उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ जो और भी अपडेट रहेगी वो आप लोगों तक मेरे द्वारा ज़रूर पहुंचाई जाएगी। ठीक है, तो चैनल पर जो लोग नए हों तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि भविष्य में आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।